हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आइए आज बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। ओके, सबसे पहला, व्हाट इज़ थायराइड फंक्शन टेस्ट? थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या है, किसे कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, यानी इसे शॉर्ट फॉर्म में TFT भी कहते हैं, TFT। ओके, तो आइए जानते हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट आर अ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट दैट आर यूज्ड टू मेजर हाउ द थायराइड ग्लैंड इज़ फंक्शनिंग। इट मीन्स थायराइड फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट का सीरीज़ है जो थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन कर रही है, हमारी बॉडी में कैसे काम कर रही है, उसको मेजर करने के लिए, उसको पता करने के लिए इस टेस्ट को करवाते हैं। ओके, थायराइड फंक्शन टेस्ट एक ब्लड टेस्ट का सीरीज़ है जो थायराइड ग्लैंड कैसे फंक्शन कर रही है हमारी बॉडी के बीच में, कैसे हम बॉडी में काम कर रही है, उसको मेजर करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए इस टेस्ट को करवाया जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट को। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जानते हैं, वाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस टेस्ट। डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्यों लिखते हैं इस टेस्ट को करवाने के लिए? तो आइए जानते हैं डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों करवाते हैं। सबसे पहले, डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस टेस्ट टू नो हाउ वेल आवर थायराइड इज़ वर्किंग। ओके, इट मीन्स डॉक्टर इस टेस्ट को इसलिए करवाते हैं ताकि वो पता कर सकें, ताकि वो जान सकें कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो कैसे काम कर रहा है और जो प्रॉब्लम हो रही है हमारी बॉडी में वो किस रीज़न से हो रही है, एंड टू फाइंड द कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी जो प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में वो किस वजह से हो रही है, उसको पता लगाने के लिए डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट जानते हैं, हाउ मैनी पैरामीटर्स डू इन दिस प्रोफाइल टेस्ट, यानी इस प्रोफाइल टेस्ट में कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितने पैरामीटर्स लगाते हैं इस टेस्ट में, थायराइड फंक्शन टेस्ट में कितने पैरामीटर्स होते हैं। जैसे इसके पहले हमने बात करी थी KFT, LFT, वैसे ही ये TFT है। TFT में कितने पैरामीटर्स लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे अब। तो आइए, देयर आर 5 पैरामीटर्स इन दिस प्रोफाइल टेस्ट, कॉमनली लैब डू 3 पैरामीटर्स, यानी इस प्रोफाइल टेस्ट में वैसे तो 5 पैरामीटर्स होते हैं, बट नॉर्मली लैब 3 पैरामीटर्स करते हैं TFT के अंदर। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अलग से करने के लिए तो फिर 5 पैरामीटर्स लगाते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली 3 पैरामीटर्स ही करते हैं लैब वाले। तो आइए जानते हैं कौन सा पैरामीटर्स है और उसके नॉर्मल रेंज क्या है। सबसे पहला T3, ठीक है, दूसरा T4, TSH, FT3, FT4। तो आइए, T3 का नॉर्मल रेंज 60 to 180 Ng/dl, ठीक। दूसरा T4 का 3.20 to 12.6 Ug/dl एंड TSH का 0.39 to 6.16 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। एंड चौथा है FT3, यानी फ्री थायराइड FT3, तो 130 to 450 Pg/dl एंड FT4 का 0.7 to 1.9 Ng/dl। ये रहा नॉर्मल रेंज, ठीक। और ये 5 पैरामीटर्स हुए, बट नॉर्मली जो लैब करते हैं वो 3 पैरामीटर्स करते हैं, T3, T4, TSH। FT3, FT4 डॉक्टर स्पेशली रिकमेंड करते हैं, उस केस में किया जाता है FT3 और FT4। ओके, आइए अब जानते हैं, विच टाइप ऑफ सैंपल कलेक्ट फॉर दिस टेस्ट, यानी इस टेस्ट को करने के लिए कैसा सैंपल कलेक्ट किया जाता है। जैसे हमने पहले टेस्ट में भी बात किया है LFT, KFT के बारे में, कैसा सैंपल लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस टेस्ट को करने के लिए कैसा सैंपल लेते हैं। तो सीरम सैंपल कलेक्ट फॉर दिस टेस्ट, यानी इस टेस्ट को करने के लिए सीरम सैंपल लेते हैं हम, सीरम सैंपल का इस्तेमाल करते हैं, सीरम सैंपल का यूज़ करते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। ओके, अब आइए जानते हैं सीरम सैंपल कौन से ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, इन विच ट्यूब दिस सैंपल कलेक्ट, सीरम सैंपल कौन सी ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे LFT, KFT के लिए हम प्लेन वायल का यूज़ करते हैं, प्लेन ट्यूब का, वैसे ही TFT के लिए यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए भी हम प्लेन ट्यूब का ही यूज़ करते हैं, यानी इन प्लेन ट्यूब सीरम सैंपल कलेक्ट, प्लेन ट्यूब में ही सीरम सैंपल कलेक्ट किया जाता है। ओके, जैसा कि इस पिक में दिखाया भी होगा आपको, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसे हम क्लॉट एक्टिवेटर भी कहते हैं, प्लेन ट्यूब भी कहते हैं, रेड टॉप ट्यूब भी कहते हैं, यानी तीनों नामों से जानते हैं इस ट्यूब को। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।